वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं मैं कि आप लोग जो परेशान हो रहे हैं कि सर एनआर रीजन में ओबीसी एससी एसटी का अलग से बता दीजिए, ठीक है। तो अलग से बताने के लिए मुझे जो है डिटेल जानकारी अर्जित करनी पड़ी, ठीक है। जिसके लिए मैंने टेलीग्राम पर भी पीडीएफ मांगी, सब कुछ मांगा कि मुझे जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराओ आप लोग, कि जिससे मुझे डाउट्स क्लियर हो, ठीक है। मैंने खुद पहले डाउट क्लियर किए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आइए समझाते हैं आपको हर एक चीज। पहले तो जो लिस्ट आई पहली, वो कहाँ गई भाई साहब? लिस्ट लिस्ट ये रही लिस्ट, ये रही आपकी लिस्ट। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये जो आपके टोटल जो पहली लिस्ट है उसमें कैंडिडेट हैं टोटल कितने हैं? यहाँ पर लास्ट में 1780 कैंडिडेट हैं टोटल, 1780 कैंडिडेट। इसको कहीं लिख लेते हैं ना, इसको कहीं जब हम लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 1780 हैं टोटल कैंडिडेट एनआर रीजन की पहली लिस्ट में, 1780 कैंडिडेट थे, ठीक है भाई साहब, समझते जाना, ठीक। 1780 जनरल और उसको मिलाकर, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर, ठीक, समझते जाना। और उसके बाद 1780 हैं और उसमें से जनरल कितने हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये ईडब्ल्यूएस 1780 हो गए टोटल कैंडिडेट। और यहाँ पर अगर हम लोग अब जनरल की बात करें, ईडब्ल्यूएस ही है, 1495 है जनरल। यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा 1495 जनरल, ठीक, समझ गए, 1495 जनरल। तो 1780 हो गए टोटल कैंडिडेट और 1495, समझते जाना भाई साहब, ठीक है। तो इससे अगर हम लेस कर दें, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 9 गए तो 8, ये बचा 6, तो ये 285 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के आ गए, ठीक है। और 1495 कैंडिडेट आपके जनरल के आ गए। ये हमें पता चल गया यहां से, ठीक है भाई साहब, ये पता चल गया। उसके बाद अब समझते जाना चीज़ों को, बहुत आराम समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ही चीज़ों को आप समझ पाएंगे। कोई एग्जैक्ट डेटा आपको एनआर रीजन नहीं देने वाला, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। तो टोटल आपके जो कैंडिडेट है 8279, 8279 तो है एनआर में, ठीक है। ये और इसमें अपीयर कितने हुए भाई साहब? 6 6 5 6, ये अपीयर हुए हैं, ये अपीयर हुए, ठीक। अब ये हो गया, ये हमको डेटा पता है। अब समझना, देखना दो पीडीएफ आप देखना, दोनों ही आज ही आई हुई हैं। ये देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे ने हाइड किया, डेट ऑफ एक्शन 28, ये देखिएगा ड्यूरिंग द फेज ऑफ डीबीएस 1442 कैंडिडेट अपीयर इन नॉर्थर्न रीजन ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ डीबी। तो जो फर्स्ट फेज डीबी की हुई है उसमें बच्चा केवल 1442 ही अपीयर हुआ है। कितना भाई साहब? 1442 ही अपीयर हुआ है, अर्थात 1780 में, ये वाले में फर्स्ट फेज यही था, यही केवल एक पीडीएफ आई हुई है, तो यही फर्स्ट फेज था। इसमें से केवल 1442 कैंडिडेट ही अपीयर हुआ है, ठीक, समझते जाना। अब इससे अगर हम घटा दें तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, तो 338 कैंडिडेट अब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, नहीं गए, ठीक है। तो ये कहां कहां के नहीं गए होंगे? इसमें कुछ जनरल होंगे और कुछ आपके ओबीसी के जनरल और ईडब्ल्यूएस के होंगे 338 में। समझते जाना दोनों चीजों को, जो मैं समझा रहा हूं वो समझो, समझना पड़ेगा आपको। ये सोचे, अब 8279 टोटल कैंडिडेट थे, ये देखिएगा यहां पर, ठीक है, 8279 कैंडिडेट थे टोटल। और टोटल यहां कितने फर्स्ट फेज में अपीयर हो गए? मतलब टोटल कैंडिडेट अगर 1780 इसमें से हम लेस कर दें, 1780 लेस कर दें तो यहां हमें कैंडिडेट बचेंगे। बचे कितने? सेकंड फेज जो आखिरी फेज हुआ 9, 17 में से 8 गया 9, 11 में से 7 गया 4 और यहां पर आपका 7 में से गया 6400, ये बचे 6499 कैंडिडेट आपके क्या हुए? ये बचे। अब इसमें कौन कौन से होंगे भाई साहब? केवल होगा आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईएसएम, ईएच, वीएच, ओएच, यही तो सब होंगे, यही कैंडिडेट बचे। तो यहां पर जो कैंडिडेट हैं आपके, अब अगर हम इससे लेस कर दें, सिंपल सा लेस कर दें भाई साहब, कितनों को? ये दोनों को उठा के 1780 लेस किए, इतने कैंडिडेट बचे। अब अगर हम 1442 अपीयर हुए, 6656 में अगर हम 1442 फर्स्ट फेज के घटा दें, सिंपल सी गणित लग रही, तो यहां पर कितने बचेंगे? यहां पर लिख लेते हैं, 6 में से 2 गए
4 1 6 में से 4 गए, कितने बचे? 1 6 में से 1, 5114। 5114 आपके जो बचे ये ओबीसी एससी एसटी हो गए, यही तो हुए। तो अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस का परसेंटेज निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो। अब देखो दोनों ही पीडीएफ मैं आपको दिखा दूं जिससे आप गुमराह ना हो। ये देखो पहली पीडीएफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। ये रही दूसरी, ये तो आपने आज देखी ही है, 24,6,656 कैंडिडेट, ठीक। ये हो गई दोनों। अब अगर मैं इनको, अब यहां पर देखिए कुछ डेटा गलत तो नहीं हुआ, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो हम लोग निकाल लेते हैं सिंपल सा परसेंटेज, ठीक है। अगर मैं आपसे एक और बात मैं बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या केवल देखो 3458 कैंडिडेट केवल जनरल के क्वालिफाई हुए थे, इस बात को अच्छे से समझ लो। 3458 कैंडिडेट, टोटल 17,718 कैंडिडेट थे। आप अगर वो वाली पीडीएफ उठाएंगे तो वहां पर तो सिंपल सा यार इतने रहे होंगे, 1495 ही रहे होंगे, क्योंकि एनआर रीजन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये हमने वहां से डिटेल ली थी, इसमें कोई, और अगर किसी का हुआ हो सेकंड फिल्म जर्नल वाला तो जरूर बताएं, है ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी का हुआ, फर्स्ट पेज में केवल इन्होंने जनरल और ईडब्ल्यूएस को ही बुलाया है, ठीक है। अगर अब हम लोग परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज अगर जनरल ईडब्ल्यूएस का निकालना चाहिए, क्योंकि देखो वहां पर एग्जैक्ट नहीं निकाला है। तो कितने टोटल कैंडिडेट? 1700 कैंडिडेट थे, ठीक है भाई साहब। 1442 कैंडिडेट अपीयर हुए, कितने में से? 1780 में से। तो लगभग 81% अटेंडेंस जनरल और ईडब्ल्यूएस की भी रही, सिंपल सा ये निकल कर आ गया 81%, ठीक। रही कि नहीं रही? रही, ठीक है। 81 पॉइंट कुछ निकल कर आया। अब अगर हम सेकेंड फेज में देखें तो 5114 भागे 6499, तो इनकी जो रही वो रही 78.68, 78.68। तभी वो दोनों मिलाकर कितनी बन रही भाई साहब? जब टोटल आप निकालो तो 80.33 के आसपास बन रही है ना, लेकिन टोटल अगर ना निकालो तो 78.68 रही इनकी और 81% रही जनरल लेबर्स। हमने पूरा डेटा भाई साहब आपको क्लियर करके दिखा दिया। इतना ज्यादा मेहनत कोई चैनल वाला नहीं करने वाला, एग्जैक्ट जानकारी है, ठीक है। क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे सबसे पूछा और सबको डिस्कस करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी ना ले और इस चैनल से जुड़े रहें। तो आप समझ लें कि ओबीसी एससी एसटी, अब ये डेटा बिल्कुल अभी कोई क्लियर नहीं हो, ना ये एसएससी बताने वाली है भाई एक एक आपको डेटा दे कि एससी के कितने कैंडिडेट ने कराया। अब अगर आप डिटेल कोई डालेगा, पूछेगा उनसे तो भले बता दें, नहीं मन होगा तो नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से जनरल ईडब्ल्यूएस को अलग कर सकते हैं, तो उनकी अटेंडेंस हर जगह ज़्यादा है और ओबीसी एससी एसटी की थोड़ी सी यहाँ पर कम है, 78 के आसपास है, ठीक है। तो ये रहा डेटा। तो आप लोग अगर चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। एसएससी सीआर भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ठीक है। एसएससी सीआर जैसे ही हमारे पास आता है कुछ भी तो तुरंत जो है ना, तुरंत आपको मिल जाएगी उसकी भी डिटेल जानकारी। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो।